हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान। दोस्तों, कल हम लोगों ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान बीएड के आंसर की का पहला वीडियो अपलोड किया था। उसमें हम लोगों ने 55 क्वेश्चन के आंसर को देखे थे। तो आज उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन थे उसके आंसर कैसे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दोस्तों जो 56 का जो आंसर होगा वो 64 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा, कोड को किसी भाषा में EODC लिखते हैं तो बेल को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो डी है। ठीक है। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 12 होगा। 59 का जो करेक्ट आंसर, अगर DEB को ये लिखते हैं तो आप GS को क्या लिखेंगे, तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसमें भिन्न को चुनना है तो भिन्न क्या हो सकता है, तो डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए AI को BJCA लिखेंगे, CK को क्या लिखेंगे, तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर लार्ज को ये गर्ल लिखते हैं तो बेमल को क्या लिखेंगे, तो दोस्तों इसका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, लैम्ब। ठीक है। लुप्त संख्या देखिए यहाँ पे 3, 6, 9 और 12 के सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो 633। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 9 2 11 4 15 इसका सीरीज चल रहा है तो 39 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो 65 है वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको स्टार कर लेंगे, आंसर की में देखेंगे। बृहद कथा के जो लेखक है वो गुनाड है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ये मैंने बताया था 22, ये गुजरात प्रदेश को ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में समान अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 है, ये इसका करेक्ट आंसर है। विश्व संस्कृत सम्मेलन, इसमें दो में डाउट है, पहला केंद्रीय संस्कृत और दूसरा संस्कृत नवोदय। तो इसमें देख लेंगे, स्टार करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए प्रथम योग दिवस जो मनाया गया था वो 2015 में मनाया गया था, लेकिन जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जब 2014 में आई थी तो वही पास हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15, क्योंकि ये प्रारंभ पूछ रहा है। ये प्रस्ताव अगर पूछता तो 2014 इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है। चलिए अब 72 पर चलते हैं। तो बादरायण पुरस्कार जो है वो 30 से 45 वर्ष के लोगों को मिलता है। MOOC का जो फुल फॉर्म है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ऑप्शन नंबर सी। अधोलिखित जो भिन्न है वो क्या है, गूगल है, तो 74 का ए इसका करेक्ट आंसर है। ज्ञान विज्ञान विमुक्त ये जो है UGC से संबंधित है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। कौशल बोधनी के जो लेखक है वो HR विश्ववारियर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ये सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जूम के जो आविष्कारक है वो कौन है, एरिक यून है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी उसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 533+4। अब चलिए भारतीय संस्कृत संस्थान जो है वो कहाँ है, भारतीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर में है। ठीक है, मैसूर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए शिक्षण अभिरुचि में जितने सारे प्रश्न मैंने पढ़ाए थे टोटल के टोटल क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 81 है वो क्या करता है, शिक्षण के उपकरण कौन है, तो इसमें सभी है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गृह कार्य क्यों देते हैं, ताकि घर में बच्चे पढ़ सके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। श्रेष्ठ अध्यापक कौन है, जो विद्यार्थी के अधिगम के विकास के लिए उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अध्यापक का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, कि विशिष्ट छात्र में जो विशिष्ट क्षमता है उसको बाहर निकालना, उसका विकास करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिगम का छात्र का प्रमुख क्या है, कि स्वकीय ज्ञानम पुनर्रचना, अपने ज्ञान की पुनर्रचना करना, ये अधिगम का प्रारंभिक रूप है, लेकिन इसमें इसका डी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका बी आंसर है। शिक्षक में अनुशासन निर्माण कैसे होगा, तो प्रत्येक छात्र को अगर अवधान देगा तो अनुशासन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कक्षा के प्रबंध में क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विशेष ज्ञात का जो प्रदर्शन है, जीवन में अगर सफलता होना है तो अनुशासन को होना जरूरी है, तो 88 का 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए स्टार वाला क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 11 से 14 जो बालक है वो मध्य स्तर के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने जब बौद्ध दर्शन पढ़ा रहा था तो अष्टांगिक मार्ग बताया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यावे जीवित आदर्श वाक्य है, ठीक है। आदर्श वाक्य किसके लिए है, तो नास्तिकों के लिए है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसका जो है अनुशासन के विकास में क्या है कि उत्तरदायित्व का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक अपने उत्तरदायित्व नहीं होगा तब तक अनुशासन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समुचित गृह कार्य से क्या होता है कि ज्ञान कोश का क्या होता है, संवर्धन होता है, विकास होता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि कुशल नागरिक का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रशिक्षण क्या करता है दोस्तों, कौशल का शक्ति को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्धा शिक्षा योजना मैंने बताया था 1937 में महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था। तो वर्धा शिक्षा योजना का जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भगवान भवान भवती मते, हम लोग शिक्षण को क्यों चूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इच्छा करता है ना, तभी तो स्व प्रेरणा है, अपने प्रेरणा से करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। वुड घोषणा पत्र मैंने बताया था 1854 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षण काल का जो प्राथमिक है वो क्या है, शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। कक्षायाम समुचित अनुशासन किसका होगा, तो रुचि, जब समुचित अनुशासन जब होगी जब कक्षा में बालक रुचिपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए शिक्षण क्या है, तो किमर्थम विधीयते, तो वो शिक्षण के द्वारा किसी में भी व्यवहार को परिवर्तन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। गृह कार्य का अन्य उद्देश्य क्या है कि स्वाध्याय का विकास करना, बालक में स्वाध्याय का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तम संस्कृत अध्यापक कौन है, जो संदर्भ के अनुसार संस्कृत के साथ साथ ये और विषय जो गणित दर्शन आदि जितने भी शास्त्र है जो संदर्भ आएगा तो उसका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। छात्रों में अनुशासन के विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा, तो प्रोत्साहन होना चाहिए, ठीक है। प्रोत्साहन हम करेंगे तो ऑटोमेटिक छात्रों में अनुशासन के को बढ़ा सकते हैं। देखिए शिक्षण कदा पूर्णम भवति, जब छात्र अगर सीख लेंगे तो शिक्षण क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए शिक्षण स्तर क्या है, स्मृति बोध चिंतन स्तर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो संशोधन हुआ 1992 में हुआ, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पूर्व प्राथमिक स्तर पर मैंने बताया था कि जो परिहरणीय समस्या है वो क्या है कि विद्यालय में उपस्थिति का अभाव, अवरोधन समस्या जो मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अध्यापन किसका उदाहरण है, तो इसका सामान्य उदाहरण अध्यापन, ठीक है, सामान्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिभाशाली बुद्धि का लक्षण हम कैसे जान सकते हैं, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम ये जान सकते हैं कौन बच्चा कितना प्रतिभाशाली है या मूर्ख है या सामान्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मूल्यांकन क्या है, तो सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है, तो सतत इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रधानाध्यापक का क्या कर्तव्य है कि अध्यापक को प्रोत्साहित करे ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। छात्र कक्षायाम अगर अवरोधन होता है तो सबसे बड़ी बाधा क्या है कि मनोवैज्ञानिक बाधा, ठीक है, तो उसको मनोवैज्ञानिक बाधा मिलना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षक कक्षायाम प्रमुख रूप से किसका, तो शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करना उसका प्रमुख दायित्व है। क्रोधावती समूह, देखिए इसमें थोड़ा डाउटिंग वाला क्वेश्चन है, तो प्राणसा भी हो सकता है, कल्ला भी हो सकता है, तो इसमें डाउट कर टिक कर देंगे। गद्यांश अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसी भी पढ़ को अगर उत्तर दे रहे हैं तो वो पठन कौशल ही कहलाता है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन ये भी स्टार करेंगे, लेकिन पठन कौशल इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तम अध्यापक वह है जो छात्रों के अधिगम के लिए सतत क्या रहता है, प्रयत्नशील रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी छात्र यदि कम नंबर लाता है तो उसको क्या करना चाहिए कि अतिरिक्त कक्षा देकर उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। अतिरिक्त कक्षा देंगे तो ऑटोमेटिक उसको सभी बातें समझ में आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर, हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बृहत कथा मंजरी के जो लेखक है वो क्षेमेंद्र है, अब बृहत कथा के गुणाढ्य है। इन दोनों में अंतर को समझिए। मृच्छकटिकम क्या है, प्रकरण है, इसमें 10 अंक होते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था।
मध्यम व्यायोग क्या है, ये देखिए घटोत्कच सही है, इसका करेक्ट आंसर। निरुक्त कति पद जातानी, तो चत्वारी पद जातानी, ठीक है, 4 इसके पद जात होते हैं। दशतई किस वेद को कहते हैं, तो ये ऋग्वेद को कहते हैं, ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर। कण्व के का जो आश्रम था वो मालिनी नदी पर था। हम जब अभिज्ञान शाकुंतलम आप सभी लोगों को पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि मालिनी नदी पर उनका आश्रम है। अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत जो है उपदेष्टा नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अपूर्व सिद्धांत जो है वो पूर्व मीमांसा से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैंने बताया था वनेचर द्वारा जो कथित है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, ऐसे वचन जो हितकारी भी हो मनोहर भी हो दुर्लभ होते हैं, वो किरात अर्जुनियम में है और वनेचर के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार से शत्रुघ्न की जो पत्नी है वो स्रोतकृति है, ठीक है। चलिए गुरु गोविंद सिंह चरित के जो लेखक है वो क्या है, सत्यव्रत शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कादम्बरी के जो नायक है वो चंद्रापीठ है, नायिका जो है कादम्बरी है। सुखनासी उपदेश जब हम पढ़ा रहे थे तो आप सभी लोगों को बताया था। श्रीभाष्य नामक ब्रह्मसूत्र जो है वो किसका है, तो रामानुजाचार्य का है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कल्प शास्त्र 4 प्रकार के हैं, मैंने पहले ही बताया था, उसमें श्रौसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और कुलसूत्र आते हैं। तंत्र वार्तिक के जो लेखक है वो कुमारिल भट्ट है, ठीक है, कुमारिल भट्ट इसका करेक्ट। उद्दालक और श्वेत केतु जो संवाद है उस छांदोग्य उपनिषद से है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सुनो सेफ जो आख्यान है वो ऐतरेय ब्राह्मण से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रातिशाख्य जो है वो शिक्षा से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वाक्य पदियम के जो रचनाकार है वो भर्तृहरि है, इन्होंने 3 शतक लिखा था, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक, उसके साथ साथ वाक्य पदियम की रचना की थी। शून्यवाद जो दर्शन से संबंध है, शून्यवाद विज्ञानवाद जितने भी ये सब बौद्ध दर्शन के, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। उप पुराण जो होते हैं वो 18 होते हैं, ठीक है, तो अष्टादश इसका करेक्ट आंसर है। श्री कृष्ण उत्तर गर्भे ब्रह्मशास्त्रम रक्षरम तब परिरक्षितम, इसका 20 सही आंसर है। अकालीदास के लघुत्र एक जो ग्रंथ है वो रघुवंश है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सोमदेव चरित जो है यस्तलिक चंपू के लेखककार है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। सांख्य तत्व कौमुदी जो है वो वाचस्पति मिश्र जी का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रश्नोपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंध रखता है। भास्कर के मत में व्याकरण शास्त्र के जो प्रयोजन है वो पंच प्रयोजन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए पंचांग के अंतर्गत मुहूर्त को हम लोग नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गायत्री छंद में 24 और उष्णिक में 28 होते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो पंडित राज जगन्नाथ ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका रस गंगाधर में कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मा कस्य वेद का जो ऋतु है वो अथर्ववेद का है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या जो है पृथ्वी सूक्त का है, अथर्ववेद का है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नास्तीय सूक्त जो है वो दार्शनिक सूक्त है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अनुपारण्यस्य महियान जो है वो आत्मा से संबंध रखता है, सनो भुक्नक्तु सवीर्यम करवा वह जो है कठोपनिषद से, उसी के अंतर्गत ये लाइन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त जो पुरोहित है वो अग्नि के लिए प्रयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सिरे अकबर जो फारसी ग्रंथ लिखा गया था वो उपनिषद को अनुवाद किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्ष काव्य जो है वो चतुर्विंशति शास्त्री शाखा जो बोलते हैं वो रामायण को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। महाभारत का जो मुख्य रस है वो शांत रस है। सांकारिता में मैंने बताया था कि 3 दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ठीक है। और संग्रह में जो कस्यकृति तो लौगाक्षी भास्कर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करेंगे, जिससे आगे की जितने भी वीडियो आपको वो समय समय पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।